दोनों के अलावा भी हमें और भी माता पिता मिलते हैं, वो है परमपिता परमात्मा। क्या है? परमात्मा है, परम पिता है वो। किसका पिता है वो? पूरे विश्व के लिए पिता है वो, परमात्मा है। आप कौन हो? कौन हो आप लोग? आत्मा हो। और वो कौन है? परमात्मा। परम पिता परम आत्मा। वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा। आज आप लोग ये कपड़े पहने हो, कल क्या करोगे? दूसरे कपड़े पहनोगे, परसों क्या करोगे? लेकिन ये परमात्मा जो है, बिंदु दिख रहा है ना ऊपर, हमेशा वैसा ही रहेगा। आपकी शरीर, मेरा शरीर बदल जाएगा। आंख भी बदलेगा, नाक भी बदलेगी, कान भी बदलेगा। हम आज ये स्त्री हैं, कल हम वो भैया जैसा बन जाएंगे। ये अभी बहन है, अगले जन्म में भाई बन जाएगी। और वो भाई है, अगले जन्म में बहन बन जाएगा। क्योंकि शरीर पहले बनता है, उसके बाद आत्मा अंदर आती है। आत्मा को स्त्री पुरुष नहीं कह सकेंगे, लेकिन शरीर को ये स्त्री शरीर है, ये पुरुष शरीर है, ये बोल देते हैं, है? तो परमात्मा जो है नामधारी है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रज्ञा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, तुम्हारा नाम? नवमी, मोहिनी। देखा, अब सबका नाम है ना। मान लो जिनका नाम वैशाली है ना, कितनी बड़ा होना चाहिए बुद्धि। किसी का नाम लक्ष्मी, तो क्या होना चाहिए उनके पास? पैसा होना चाहिए। किसी का नाम सरस्वती, उनके पास क्या होना चाहिए? पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। और किसी का नाम अमीर चंद है, तो उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाम अमीर चंद है, भीख मांग रहा। नाम सरस्वती है, अंगूठा छाप है ना। गुणवाचक नाम नहीं है, सिर्फ नाम है। लेकिन परमात्मा का गुणवाचक नाम है। परमात्मा का नाम क्या है? सदा शिव। क्या नाम है? शिव। सदा मतलब? सदा मतलब सदा, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, सदा। शी मतलब मंगलकारी। क्या है? वा मतलब कल्याणकारी। मुक्ति, बोलो सभी लोग, माताएं भी। मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला। शी मतलब मंगलकारी, कल्याणकारी। वा मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति। गोपाल, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला, वो है शिव। मंदिर में जाते हैं ना, शिव मंदिर में क्या है? वहां पर लिंग है। उस शिवलिंग में आंख है क्या? कान है क्या? नाक है क्या? क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लिंग है। उसको हमने क्या किया? शिव भोले नाथ। क्या बोला? और उस लिंग में 3 रेखाएं खींचे, बीच में एक छोटी सी बिंदी लगाया, है ना। बिलपत्री कहाँ लगाएंगे? शिव बाबा के ऊपर। पंचामृत कहाँ डालेंगे? ऊपर। रोज आप लोग प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण सुन रहे होंगे। कौन कौन ने सुना? वाह, क्या बोल दिया आपको उन्होंने? 1 लोटा जल। वाह, फिर तो हम सारे संसार में से कोर्ट कचहरी बंद कर देते, पुलिस स्टेशन बंद कर देते, जेल बंद कर देते। चलेगा? हो सकता? जरा दिमाग लगाओ। 1 लोटा जल
सारे समस्याओं का कर देगा। कैसे कर देगा? कहने का तात्पर्य है, गोपाल माइक माइक में बोलेगा ना तू? तो क्या हुआ, आप जब एक लोटा जल लेकर के मंदिर में जाओगे और उस ईश्वर को समर्पित करोगे तो वो ईश्वर आपके बारे में सोचना चालू करेगा। आपका ईश्वर के साथ क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ेगा? संबंध जुड़ेगा। ईश्वर से आपको क्या होगी? क्या होगी? प्यार होगी, है ना? तो इसीलिए ये कहा गया है। इसके पहले मंदिरों में दिखते थे क्या माताएं बच्चे? लेकिन अभी क्या हुआ? हर एक बच्चा, हर एक माता सुबह से उठ करके नहा धो करके जल लेकर के, थोड़ा फूल चंदन कुमकुम लेकर के, थोड़ा शक्कर लेके मंदिर में जाने लगे। सही है? सही है ना? हम पहले क्या कहते थे? हमारे पास समय नहीं है। अब क्या हुआ? क्या दिन में 12 घंटे से 13 घंटे हो गए क्या? दिन बढ़ गई? नहीं ना। लेकिन कहाँ से आया? हमने मन में एक अलग जगाया, हमें मंदिर जाना है, क्योंकि हमने उनके पंडित जी की प्रवचन में सुने थे। तो मन में लगा, अरे टाइम इधर उधर बैठ के पास करने से तो अच्छा शिव मंदिर में हम जाते हैं, है ना? एक लोटा पानी ले जाके चढ़ा के आते हैं, है ना? क्या हुआ? आपके अंदर एक सकारात्मक विचार उत्पन्न हुआ। उस सकारात्मक विचार के कारण आप लोग मंदिर जाने लगे हो, और इससे क्या हो रहा? आप एक दूसरे से मिलते हो और ईश्वर के पास रोज जाते हो। बम बम बोलते हो ना? हर दो सारे दुख, है ना? तो परमात्मा के सामने जा करके आप कुछ कुछ बोलते हो। क्या बोलते हो? मैं आप लोगों से अभी गीत के माध्यम से बुलवाती हूँ। गीत गाएंगे सभी लोग? हाँ। शिव को क्या कहते हैं? आशुतोष। आशुतोष मतलब जब भी हम बुलाएंगे, जो भी मांगेंगे वो देता है, इसलिए उनको क्या कहेंगे? आशुतोष, है ना? तो परमात्मा कौन है? सारी समस्याएं खत्म करने वाला है। रेडी? रेडी? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। बोलो। इतना लंबा नहीं आएगा, थोड़ा सा, है ना? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन चिदंबरा। चिदंबरा, दिगंबरा, है ना? इसका अर्थ क्या है? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। हे ईश्वर, आप आशुतोष हो। जैसे ही हम आपको बुलाएंगे वैसे आप हमारी बात सुनते हैं। और चंद्रमौली, चांद को आपने यहाँ पर रखे हो। चिदंबर हो, क्योंकि चिदंबर नटराज जी को कहते हैं। जय, माइक ले लो। जय। अगर हिले
चंद्रमौली अर्थात चांद को अपने सिर पे रखने वाला। चिदंबर अर्थात नटराज स्वामी, क्योंकि परमात्मा ने क्या हुआ था, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गए थे, वहां पर शक्ति देवी जो है सती देवी सती हो गई थी। तब शंकर जी को क्रोध आने के कारण उन्होंने नृत्य किया है। उस नृत्य को तांडव नामक एक ब्राह्मण ने देखा, देख करके उसको लिखा, इसलिए शिव जी की तांडव नृत्य नाम फेमस है। उस तांडव में, तांडव ऋषि का नाम है और नाट्य किसने किया, चिदंबरम। तो उन्होंने इतने प्रकार के डांस किए हैं, उसको हम कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, है ना, ऐसे नाम से हम विख्यात करते हैं। वो डांस कौन सा है, वो डांस कौन सा है, ये संसार में जब मानव विकृतियों से ओतप्रोत हो जाता है, तब परमात्मा क्या करता है, सारी विकृतियों के नष्ट कराने के लिए तांडव नृत्य करता है। कौन सा तांडव नृत्य करता है, अग्नि से, आकाश से, वायु से, जल से, पृथ्वी से। अभी 4 दिन के पहले भूकंप आया, मालूम है, मालूम है, मालूम है आप लोगों को, किस किस को मालूम है, हाथ उठाओ। सुना आप लोगों ने, सुना ना, भूकंप कितना तीव्रता से आई ना, पानी भी भयंकर बौछारें आती, बरसात आती। अभी 3 दिन से युद्ध चल रहा, मालूम है आपको कितने हजार मर गए, 22,000। किसके बीच में चल रहा, इजराइल हमास, है ना। तो हमारे पास जितने भी बॉम्ब्स हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, वो सब हम लोग मारने के लिए, पीटने के लिए उपयोग करेंगे, तो ये सारा संसार खाली हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा, जब शंकर जी की तीसरा नेत्र खुलेगा, जय, तुम लोगों को सुनना है कि सुनाना है, आगे आगे बैठो, डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल डिस्टर्ब करना है तो गो। तो तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो पूरा संसार क्या हो जाएगा, माता इधर, क्या हो जाएगा, संसार भस्मीभूत होगा। अर्थात इस दुनिया में आपको एक भी मानव नहीं बचेगा। ये हमें शास्त्र बहुत सालों से सुना रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब सारी दुनिया को ये ज्ञान मिल जाएगा, आप एक आत्मा हो, तो क्या होगा, पूरी दुनिया खाली हो जाएगी। कैसे खाली होगी, आपको पता नहीं चलेगा। लाखों लोग, कल कैसे आए थे वो लोग, ऊपर से पैराशूट से उस देश में उतर गए। उतर के जहाँ जहाँ गाड़ियाँ हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य है, वहाँ आत्मघाती बॉम्ब्स यूज करे हैं, उन सब को मार दिया और उनकी घरों पे कब्जा कर लिए हैं। कोरोना किस किस ने देखा, हाथ उठाओ, देखा कोरोना को, आया था, घर में बंद थे अपन सब, कोरोना दिखी किसी को, नहीं दिखी। लेकिन वो क्या थी, वायरस थी। छोटी सी वायरस ने क्या किया पता आप लोगों को, ऑक्सीजन जो होती है इस वातावरण के अंदर 16% में रहती है, लेकिन वो ऑक्सीजन कम हो गई और वो हमारे को कोरोना की वेव्स ज़्यादा हो गया। इसलिए हम सबको मकानों में बंद कर दिया। खरगोन कोई जा सका, नहीं जा सका। जिसको भी खांसी चालू हुआ, बुखार चालू हुआ, तो हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो वास्तव में ये सब क्या होए, अभी इससे भी भयानक चीज़ें आएंगी। इसलिए हमने ईश्वर को कहा, हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करो, आप हमारी उन्नति करो। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव। आप कौन हो, आपके अंदर कोई विकार नहीं है, ओंकार हो आप लोग। और आप कौन हो,
देवादिदेव हो, सारे संसार में जितनी भी देवताएं हैं उन सब की देवताओं के भी आप ऊंचे हो। निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक विलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। आप शिव हो, सत्यम हो और आप सुंदर हो। हे ईश्वर आप ऐसे हो। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वरा, जय जय जटाधर जगदम अभयंकर। आप जटाधर हो, आपकी जटाओं से, पता आपको, एक बाल को निकाल करके शंकर जी ने ठोका तो उसमें से वीरभद्र नाम की एक राक्षस कहो देवता कहो वो उत्पन्न हुआ। और उसने क्या किया, दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया, खत्म कर दिया, वीरभद्र, है ना। तो उनकी पूरे भारत देश के अंदर बहुत कम जगह पे मंदिर है। तो शिव जी को अगर गुस्सा आया तो शिव जी पूरे संसार को तहस नहस कर देंगे। ये हमारे शास्त्र मूल कंठ से बोल रहे, लेकिन हम समझने की कोशिश कभी नहीं किए हैं उनको गुस्सा कब आता है, कैसे आता है। तो परमात्मा कहते शूलपाणि त्रिशूलधारी अवगड़ी बाघंबरी, जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशंबरा। विष को शंकर जी ने पिया, कहाँ रखा, गले में रखा। क्यों पिया, अगर वो विष को अगर छोड़ देते तो पूरा संसार खत्म हो जाता। तो विशंबरा, विष को पीने वाले हो। बाघंबरा, बाघ की चमड़ी पे बैठ करके तप करने वाले हो। कालेश्वर हो आप तो। नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप अभिशाप तम। हे नागेश्वर, पाप को, अभिशाप को, ताप को आप खत्म कर दो। महादेव महान बोले सदा शिव शिव ईश्वरा। आप भोलेनाथ हो, आप ईश्वर हो, आप सदा शिव हो। जगतपति अनुरक्ति भक्ति सदैव तेरे चरण हो। क्षमा हो अपराध सब जय जयति जय जगदीश्वरा। पूरे विश्व के लिए आप ये मेन हो और हम आपके पैरों में अपना सिर रख करके माफी मांगते हैं। आप हमारे को माफ कर दो और आप हमारे को क्या करो, सदैव आपके प्रति हमारी भक्ति हो, ऐसी कुछ कृपा हमारे ऊपर बनाए रखो। हे ईश्वर, आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा बड़ा नहीं है। जन्म जीवन जगत का संताप ताप मिटे सभी। जन्म लेने से जो दुख होता है और जीवन भर जो तकलीफें आती है, संताप तकलीफें जो आते हैं, ताप परेशानियां दुख, ये सब मिटाओ। ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा हम दिन रात आपका नाम जपते रहे भगवान। ऐसी कृपा करुणा हमारे ऊपर बनाए रखो, ऐसा हम सब ने ईश्वर से प्रार्थना की है। इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनें आपको ये समझाना चाह रही है, आप बिंदु हो, आपका पिता भी बिंदु है। मान लो गधे के बच्चे घोड़े बनेंगे क्या? हाथी का बच्चा बिल्ली रहेगी क्या? सांप का बच्चा मच्छर रहेगी क्या? क्यों? हो सकता है ना? नहीं होगा। जब मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, बकरी नहीं होता। बकरी होता? नहीं होता। बैल होता? नहीं होता। जैसे माँ बाप होंगे वैसे बच्चे होंगे। तो जैसे हम आत्मा ज्योतिर्बिंदु, वैसे हमारा पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है।
एक ज्योतिर्बिंदु को देखो, पूरे भारत देश के अंदर 12 ज्योतिर्लिंगम है। वो क्या है? ज्योति है, लेकिन वो ज्योति कैसी है? लिंग के रूप में है। इसलिए हमने क्या किया? ज्योतिर्लिंग। ज्योति मतलब प्रकाश। अभी ये देखो, ये क्या है? ज्योति है, प्रकाश है। परमात्मा जो है प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। तो इसलिए हमने वो ज्योतिर्लिंगम रखे हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगम में हमने पूजा पाठ कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंगम किस लिए बोला गया है? वो स्वयंभू है, किसी ने उस लिंग को बनाया नहीं है बैठ करके, वो अपने आप प्रकटित हुए हैं, इसलिए उनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। तो ईश्वर कहते हैं मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। तो सारे शास्त्रों और हम जो ज्ञान की बातें सुनाते दोनों इक्वल है। परमात्मा ने हमें इस धरा पे आकर के इस प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठकर ये शब्द बोला, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये 3 शब्द बोला है। मैं ज्ञान और आनंद का स्वरूप हूँ, मैं प्रकाश और शक्ति का स्वरूप हूँ। तो हम भी यही बात कर रहे हैं कि परमात्मा बिंदु है। मोबाइल में चिप कितना बड़ा रहता? इतनी रहती क्या? कितनी रहती? 16 GB, 32 GB, है ना? आंख में पुतली कितनी बड़ी है? जरा सी, लेकिन उसी के द्वारा ही तो अपन सब दुनिया को देख रहे हैं ना। मोतिया बिंदु हो गई, कहाँ हुई? वो जो सफेद कलर की डॉट है ना, उसके ऊपर एक पर्दा लग गई तो दिखना बंद हो गया। तो परमात्मा कहते हैं मैं बिंदु हूँ लेकिन सिंधु हूँ। सिंधु कैसे हूँ मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, शक्ति का सागर हूँ, क्षमा का सागर हूँ, दिव्य बुद्धि प्रदाता हूँ, दिव्य दृष्टि विधाता हूँ, मैं भाग्य का निर्माता हूँ। मेरे पास जितनी भी शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ दुनिया में किसी के पास नहीं हैं। इसलिए हमने कहा देव देव महादेव, आप महान हो परमात्मा, आप जैसा संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। तो वो सदाशिव है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणों का सागर है। वो किसी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता। कभी देखा शंकर जी की माँ को, पिताजी को? यशोदा मैया को गोपाल को गोद में लेकर के, कौशल्या माँ को राम जी को गोद में लेकर के, गणपति जी को पार्वती जी गोद में लेकर के झूला झूलाते समय देखा हमने। लेकिन शंकर जी को कभी भी कहीं पे भी कोई माँ और कोई बाप को दिखाए नहीं, कारण उनके कोई माता पिता नहीं है। क्योंकि जिनके माता पिता होते हैं फिर उनके भी माता पिता होंगे ना। तो परमात्मा कहते हैं मेरे लिए कोई माता पिता नहीं है, इसलिए आप और मैं मंदिर में जाके क्या कहते हैं? त्वमेव माताश पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो, तुम ही बंधु हो, सब कुछ तुम ही हो, है ना? राम जी को कोई मैया कहेंगे? सीता जी को कोई पिताजी कहेंगे? राधा जी को कोई पिता कहेंगे? नहीं। कारण जब एक आकृति हमने ले लिया है, उनके साथ माता का या पिता का एक ही संबंध जुड़ेगा। लेकिन यहाँ शिवलिंग के साथ माता पिता बंधु सखा स्वामी सारे रिश्ते जुड़ रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं सर्व संबंधों से सुख देने वाला हूँ।
और हमने ईश्वर के सामने जाकर के बोला, हे ईश्वर, जब आप आओगे ना, हम आपके ऊपर वारी जाएंगे, सब कुछ हम आपके ऊपर न्योछावर कर देंगे। तो परमात्मा कहते हैं, मैं परमधाम से आया हूँ। परमधाम किसको कहते हैं? जैसे 5 तत्व है, अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ऐसे एक छठा महातत्व है, उसको कहते हैं परमधाम। लाल कलर का तत्व है। जैसे आकाश कैसा है? काला है, पीला है, क्या है आकाश? काला है, काला है, नीला है। वही परमधाम जो है सुनहरा लाल कलर है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। उस ब्रह्म की महतत्व से आप और मैं इस धरा पे आए हैं। जब हमको यहाँ भेजा था, आप सुबह उठे थे तो कैसे थे? कैसे थे? अच्छे थे? अभी आपको 11 बजे प्रोग्राम देंगे, कचौड़ी बनाओ, आलू बड़े बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, बनाओगे? क्यों क्यों नहीं बनाओगे? सुबह हमने आपको 8 बजे बोला, आज हमें मिर्ची की भजिया खानी है, गुलाब जामुन खाना है, तो बनाओगे कि नहीं? बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सुबह उदय हुआ है, उसी समय आप नींद से जागे हो, आपको काम बता दिया, आपने हाँ बोला। लेकिन रात को सोने के समय, भैया कल देखा जाएगा, हमको नींद आ रही है ना। तो आत्मा जब ऊपर से नीचे आती है, वो देवता स्वरूप में आती है। गायत्री वालों के एक स्लोगन लिखा रहता है, मनुष्य भटका हुआ देवता है। भटका हुआ देवता, कैसे देवता? हमारे भारत देश के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान होता है। रामायण बिठाते हो ना, 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करोगे, रामायण के बाद सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को विसरोगे। आप जहाँ से आए हो वहाँ चले जाना। कहाँ से आए पता ही नहीं। आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी, मंत्र बोलते आए हैं। पंडित जी बोले, हम सुने। आप और हम मूल स्वरूप में देवता थे, लेकिन हम अभी क्या हो गए? इस देह के भान में आकर के अपनी स्थिति से नीचे आ गए हैं। नीचे आकर के हम देवता से सुर, असुर, एक ही अक्षर का अंतर है। सुर थे, सुर ताल कहते हैं ना, तो देवताओं को भूसुर कहते हैं। धरती पे देवताएं कौन है? ब्राह्मण है कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञानेतीता ब्राह्मण, हाँ, ब्रह्म का ज्ञान जिसके पास में है वही ब्राह्मण है। हम है आत्मा, आए परमधाम से, हमारा पिता परमात्मा, और हमको अभी इस धरती को खाली करके ऊपर जाना है। हमको पसंद हो या ना हो। कारण, अगर आपने घर में लड्डू बनाया है, खाओगे कि नहीं खाओगे? खाएंगे ना। मिर्ची के पकौड़े बनाए हो, खाओगे कि नहीं खाओगे? खाएंगे ना। खीर बनाया, खाएंगे ना। तो इस विश्व के अंदर, इस विश्व को 150 बार जला देंगे, राख कर देंगे। इतने बॉम्ब्स हैं। कितने बार? 150 बार इस पूरी धरती को तहस नहस कर सकते। इतने करोड़ों की टनों की बॉम्बे, क्या वो यूज नहीं करेंगे क्या? कि समुद्र में फेंक देंगे सब ले जाके? फेंक देंगे क्या? नहीं फेंकेंगे। एक देश के ऊपर दूसरा देश ये बॉम्ब्स डालेगी। जब एटॉमिक बॉम्ब डलेगा, वहाँ कुछ 1000 वर्षों तक एक भी पौधा पैदा नहीं होगा। अभी G20 मीटिंग हुई, पता है ना आपको? 40 देशों से राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को भारत देश में बुलाया गया था। 3 दिन दिल्ली बंद थी। सुना आप लोगों ने? पूरे भारत देश के अंदर 60 शहरों में G20 मीटिंग जनवरी से चल रही है। हम लोग अभी खजुराहो गए थे, बोला G20 मीटिंग हुई है। हम लोग उस समय जो सारनाथ गए थे, वहाँ G20 मीटिंग हुई है। वहाँ आप लोग नीचे जाओगे, तंजावुर, वहाँ हुई, मद्रास में हुई, बॉम्बे में हुई, बेंगलोर में हुई। तो इतने पूरे विश्व के राजाओं को ला करके वहाँ दिखाया हमारा भारत क्या है। और भारत परमात्मा की जन्मभूमि है, इसलिए भारत में एटॉमिक बॉम्ब नहीं गिरेगा। बाकी सारे देश, दूसरा प्रपंच युद्ध सुना आप लोगों ने? पहला प्रपंच युद्ध सुना? अभी तीसरा प्रपंच युद्ध।
तो तीसरे प्रपंच युद्ध में पूरे विश्व में जितने 220 देश है वो सब एक दूसरे से खशमकश। और पानी की लेवल इतना बढ़ेगा, क्योंकि अभी देखो अपन अक्टूबर महीने की 8, 10, 9 तारीख में चल रहे हैं। अक्टूबर मतलब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा ठंड लगती है, नहीं लगती? लगती है ना? लेकिन अभी क्या हो रहा, फुल स्पीड में फैन चाहिए हमें। तो हमारी जो धरती है उसमें टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर कहीं आधा डिग्री बढ़ी, लेकिन कहीं 5 डिग्री बढ़ गए, कहीं 7 डिग्री बढ़ गए। इसके कारण अचानक बरसात इतना भयंकर होता है, बादल अचानक फट जाते हैं। और अभी मोबाइलें कितनी हैं दुनिया में? 140 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ तो मोबाइल होंगे। टीवियाँ कितनी हैं? सबके घरों में, हर कमरे में टीवी है। इनसे जो रेडिएशन निकल रहा है वो रेडिएशन जो है धरती को, प्रकृति को, आपको और मेरे को खराब कर रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो ये सारा हमारे ही कर्म हमको ही दुख देने वाले हैं। तो ईश्वर कहते हैं मैंने मेरे धाम से नीचे भेजा है, मैं वापस सबको ले जाने वाला हूँ। आज हमारे को ईश्वर ने कहा डिंडोरा पीटो, भैया आपका पिताजी आए हैं आपको लेने के लिए, फिर बाद में मत कहना हमारे को खबर नहीं दिया। तो मैं सबको ले जाने वाला हूँ, पूरी धरती खाली कराने वाला हूँ, मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए ईश्वर कहते हैं कि दुआएं ले लो। किसकी ले लो? माँ बाप की। तो माँ बाप की जो व्यक्ति दुआएं लेगा उसके साथ कितना अच्छा होगा। सुनो गीत। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आँख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, घर सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं मात पिता के चरण छुए जो, चार धाम तीरथ फल पाए। चार धाम तीरथ फल पाए। जो आशीष ये दिल से देवे, भगवान के घर खाली ना जाए। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। आज आपको कहीं मिलते कोई माँ बाप की सेवा करने वाले? माँ बाप 10-20 बच्चों को पाल लेंगे, लेकिन बच्चे एक माँ एक बाप पालते। बड़े के लिए पिताजी, छोटे के लिए माताजी।
और माँ भी क्या करेगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, खेत में काम करने जाएगी। पिताजी बूढ़े हो गए, काम नहीं करते तो कोई भी पसंद है ना। जमाना कैसा आया है। तो इसीलिए हमारे को ईश्वर को सच्चा पिता मानना है, माता मानना है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। अगर हमें अपनी जीवन आगे के लिए बढ़ाना है, सुधारना है, यही एक मौका है। क्योंकि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। अगर खेत में हमने आम बोया है, इमली नहीं आएगी, आम ही आएगा। गन्ना बोया है, मिर्ची आएगी क्या? मिर्ची नहीं आएगी। इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाओ, तो आपको सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। और अगर अभी हमने नहीं किया तो ईश्वर का वायदा है, जैसा इंसान ने किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ है? आवाज़ है? नहीं है, वो आवाज़ नहीं है। किसी पे भी वो डंडा चला लेगा। उस समय हम हल्ला मचाएंगे ना, कोई सुनने वाले नहीं है। क्योंकि ये समय हम आपके लिए निकाल करके आए हैं कि पिपराटा वालों का उद्धार करें। अगर आप कहोगे हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं सुन सकते, कोई बात नहीं, साक्षात्कार कराएगा। कौन सा? देखो, आपके लिए ये सफ़ेद साड़ी वाली बहन, वो उद्धव कुशवाहा, एक और कोमल, एक और दिनेश आए थे। आप सबको बुलाया था, लेकिन आप लोगों ने इस कान से सुने हो और इस कान से अब खाओ। पता है हमारे को कैसे विश्वास हुआ? मेरा नाम उमा है, तो मेरे को हमेशा शिव से बहुत प्यार रहता था। हमेशा कहती थी मैं इस दुनिया में अगर शादी करूंगी, वो शिव भोलेनाथ से शादी करूंगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करती थी मैं। सब कहते थे इंग्लिश मीडियम पढ़ रही हो, कंप्यूटर पढ़ रही हो, और शिव से बात शादी करेगी। ये है कि नहीं है ना? हमने कहा नहीं भैया, हमारा नाम उमा है, हम हैं तो उस भोलेनाथ के, हम उसी से शादी करेंगे, वो हमारे लिए आएगा। अगर कभी भी माँ बाप कहते हैं तुम भारी हो रहे हो हमारे लिए, तो हम उड़ीसा के जंगलों में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जापेंगे, और हमारे लिए ऊपर से ईश्वर आएगा और हम उनसे ही शादी करेंगे। हमारे घर के सामने ही आश्रम खुला, रोज मुरली चलती थी। 3:30 बजे सारे लोग एकत्रित होकर के मेडिटेशन करते थे। हमने भी सुना, एक ही पोस्टर सुना, हमने 7 दिन की कोर्स ही नहीं किया। आप यहाँ पहली बार नहीं आए हो, 5000 वर्ष के पहले भी आप आए थे, आज भी आए हो, फिर आगे 5000 वर्ष के बाद फिर आओगे, बस। क्योंकि हमें ये जैसे आप बैठे हो ना, ऐसा हमको पहली बार ही हम आए हैं लाइफ में पिपराटा गांव में, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसके पहले हम आए थे। ये दृश्य हमें दिखाई देती थी, तो हम समझ नहीं पाते थे हमको ऐसा क्या दिख रहा, क्यों दिख रहा। तो हमें जब वो पढ़े थे ना, 5000 वर्ष के पहले भी आए थे, वो वाक्य से हमें विश्वास हो गया था। फिर हमने ईश्वर के ऊपर न्यौछावर हुए। और हमारे पिताजी जो है जाने नहीं देते थे, इसलिए हम सुबह 3:30 बजे उठ के आश्रम में जाते थे, योग करते थे, मुरली सुनते थे, 6 बजे घर में आके सो जाते थे। पापा देखते थे लड़कियां सो रही, लेकिन हमारा उठना, ईश्वर को याद करना, सत्संग करना, सब काम हो जाता था। तो पिताजी को थोड़ा गैस्ट्रिक था, एक बार ऑपरेशन हो गया था मद्रास में, लेकिन वो फिर से पलटा खाया। तो इतना दर्द होता था, रात भर परेशान रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, शिवलिंग आई, शिवलिंग में से 2 हाथ आए, एक हाथ में सोने की पात्र था, उसमें खीर था, और एक हाथ से परमात्मा ने पापा को खिलाया, कहा अब तुम ठीक हो जाओगे। तो पापा को परमात्मा के ऊपर विश्वास हुआ। फिर परमात्मा से मिलने के लिए माउंट आबू गए।
हर चीज पापा को पहले से ही दिखाई देगी। ये बाबा दिख रहा ना, उनकी ब्रुकटी में देखेंगे स्वर्ग दिखाई देगी। बहुत बहुत बाबा के सामने बैठ के बोलते, बाबा ये काम है, होगा कि नहीं होगा। बाबा बोल देता ये होगा, ये नहीं होगा, तुमको ऐसा करना है, तुमको ये करना है, ये नहीं करना। जब भी बाबा के सामने बैठ के बातचीत करेंगे, देखेंगे, तुरंत उनको सारी बातें सुनाई देती। फिर उन्होंने माउंट आबू में हम 2 बहनों को ले जाके दादियों को बोला, आज से ये दोनों बेटियां आपकी, आप पूरे भारत देश में कहीं पे भी भेज दो। फिर हमको ये मध्य प्रदेश इंदौर जोन में 1993 में चंद्रमणि दादी है हमारी, उन्होंने भेजा है। तब से लेके आज तक, कब से 1993, तब से लेके आज तक हम लोग जो है मध्य प्रदेश में ही हैं, लेकिन पूरे विश्व में जा कर के ये ज्ञान की अलग जगह रहे हैं। आज भी आपकी गांव की एक नवरत्न पब्लिक स्कूल हुआ, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल हुआ है। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, खुशी हो, आनंद हो और आपका जीवन निरोगी हो, आप अच्छे से अच्छे जी सको। इसके लिए हम आपको ये परमात्मा का परिचय, परमात्मा के साथ का अनुभव बढ़ाओ, इसके लिए एकत्रित कर रहे हैं। कल आओगे? हाथ उठाओ। आएंगे कल?